जीरस मीन्स ओल्ड एज, ओल्ड एज या ओल्ड। साइक करवाया था कल। एनी क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय साइको एक्टिव? साइको एक्टिव क्या होता है? साइको एक्टिव इज ए ड्रग दैट अफेक्ट्स माइंड। ठीक है, ये बताया करो। ठीक है, याद किया करो ना फिर। जीरस, जीरस मीन्स क्या होता है? ओल्ड एज। ठीक है। जीरियाट्रिशियन, इसका मीनिंग बता दो। एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, जब भी एग्जाम में सच टाइप ऑफ मीनिंग्स आएंगे, तुम इस मीनिंग को देख करके ये बता सकते हो, चाहे कुछ भी मीनिंग हो, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्सपर्ट है, ऐसे बता सकते हो ना। बस यही हिंट देना चाह रहा हूं मैं, मेरा और कोई मतलब नहीं है वो कैब करवाने का। ठीक है, पूरी की पूरी इतनी वोकैब इतने सारे, कितना डीप में चले जाओ, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते रहेंगे। बस तुम मीनिंग को देख करके ये बता पाओ कि ये एक्सपर्ट है। ठीक है, तो जीरियाट्रिशियंस मीन्स हो गया एक्सपर्ट इन ओल्ड एज डिजीजेस, एक्सपर्ट इन ओल्ड एज डिजीजेस। ठीक है, बूढ़े लोगों के जो रोग होते हैं ना, उनके एक्सपर्ट, बुढ़ापा रोग जो होते हैं उनका एक्सपर्ट होता है ये। ठीक है, यही कारण होता है कि बच्चों की दवाओं में अंतर होता है, जवान की दवाओं में अंतर होता है, बूढ़े लोगों की दवाओं में अंतर होता है। यही कारण होता है, जब भी पर्ची होती है ना, डॉक्टर के पास जाते एज लिखने का, यही कारण होता है, कितने साल का है, उस हिसाब से डॉक्टर दवाई देते हैं। फिर जीरियाट्रिशियन पता चल गया। जीरियाट्रिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड डिजीज। जीरियाट्रिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड डिजीज, ओल्ड पीपल डिजीज, कुछ भी लिख सकते हो। ओल्ड पीपल डिजीज लिखना, ओल्ड डिजीज मत लिखना, पुराने रोग। ठीक है। एंड जीरियाट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय जीरियाट्रिक? जीरियाट्रिक, आईसी लगाना, जिस वर्ड के पीछे आईसी के वो एडजेक्टिव होता है, मीन्स रिलेटेड टू ओल्ड एज। और इसमें देखो आईएट्रिया आया हुआ है ना, आईएट्रिया क्या था? मेडिकल हीलिंग। ठीक है, रिलेटेड टू ओल्ड एज डिजीजेस। लिख लिया, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एल्गोस एंड एल्जिया। एल्गोस एंड एल्जिया मीन्स पेन, पेन, ये सारी पेन है। पेन लिख लिया। फर्स्ट वर्ड नोस्टैल्जिया, जो नोस्टैल्जिया वर्ड है, नोस्टैल्जिया, ये नोस्टैल्जिया में नोस्टोस प्लस एल्जिया है। एल्गो मीन्स क्या हो गया? पेन। एल्जिया मीन्स पेन, जब इंग्लिश में यूज होगा ये वर्ड एल्जिया बन जाएगा, तो पेन हो गया। और नोस्टोस, नोस्टोस मीन्स क्या होता है? नोस्टोस मीन्स होता होम, होम। होम क्या होता है? ये नोस्टैल्जिया जो होते हैं ना, ए फीलिंग इन विच यू रिकॉल्स योर होम मोस्ट, एक प्रकार की ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आपको घर की बहुत ज्यादा याद आती है। वो जो पेन होती है ना घर की सोच सोच के, वो नोस्टैल्जिया होता है। और ये 10th क्लास में वर्ड आया हुआ है। ठीक है, 10th क्लास में वर्ड है नोस्टैल्जिकली। अ पेन इन विच you in which you remember, in which you remember your home। उसको होम सिकनेस लिख लो ना, होम सिकनेस। ओडोंटोलजिया मीन्स टूथ पेन, दांत का दर्द, जाड़ का दर्द। क्या है? टूथ पेन, ओडोंटोलजिया। कार्डियल्जिया, हार्ट पेन, हार्ट पेन।
हार्ट पेन लिख लिया। न्यूरेल्जिया, न्यूरेल्जिया मीन्स नर्व पेन। नर्व पेन लिख लिया। आर्थरालजिया, इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को, ये एक एक काट लेना। आर्थरालजिया, आर्थरालजिया एक ए नहीं आएगा, डबल ए नहीं है, सिंगल ए। आर्थरालजिया, व्हाट डू मीन बाय आर्थरालजिया? आर्थर जो होता है ना, ARTHR आगे आएगा ये, क्योंकि मोस्टली मैं पहले बता देता हूँ। आर्थर मीन्स होता है जॉइंट, तो आर्थरालजिया मीन क्या होगा? जॉइंट पेन। बुखार नहीं हो जाए अगर है जिसमें का जोड़ा का दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन, ये क्यों हो सकती है? आर्थरालजिया मीन्स जॉइंट पेन। मायालजिया, MY, मायालजिया मीन्स मसल पेन। मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं मसल पेन, मायालजिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मायालजिया। सेफलैल्जिया, 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 जो सेफल वर्ड होता है ना, ये हमारा हेड होता है, दिमाग का जो पार्ट होता है हेड, उसको बोलते हैं सेफल। ठीक है, तो सेफलैल्जिया मीन्स ये मेडिकल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हेडेक, सिर दर्द। किसी को ये बोल दोगे ना तुम, मेरे को सेफलैल्जिया है, घर पे भी बोल दोगे, हैं, घर वाले ये कहेंगे, फिर कहोगे मेरे को हेडेक है, फिर थप्पड़ भी मार देंगे मेरा। सीधा सीधा नहीं बोला बंदा, ईसा जान लग गया तो कुलदीप सर तो पढ़ने, तो राम ना राम नहीं कंदाई पे। राजा का ना बोलिए सेफलैल्जिया, राजा का नुए का जो सर साधु है। ठीक से पैरासीटामोल ले लियो एक। सर्वाइकलजिया, सर्वाइकलजिया, व्हाट डू मीन बाय सर्वाइकलजिया? कौन बताएगा? वेरी गुड, सर्वाइकल पेन। सर्वाइकलजिया लिख लिया। कोस्टैल्जिया, कोस्टैल्जिया। चेस्ट पेन, इसको प्लूरल्जिया भी बोला जाता है, मेडिकल वर्ड है, स्पेलिंग है PLEURALGIA। कोस्टैल्जिया को PLEURALGIA है, प्लूरल्जिया, ल्यूरेल्जिया लिख लिया। गैस्ट्राल्जिया, स्टमक पेन, पेट दुख है। उन्होंने कहा दिया अगर पेट दुख है तो उसका क्या बोला करें? गैस्ट्राल्जिया। तो डॉक्टर के द्वारा जाकर आई है गैस्ट्राल्जिया, डॉक्टर ने कहा भाई मन और शिकायत देगी मैं, बताया बहुत पढ़ा लिखा बालक आ गया, गैस्ट्राल्जिया। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोसेल्जिया। जो ग्लोस वर्ड है ना, ग्लोसरी वर्ड सुना है? ग्लोसरी क्या आती है? स्पीच। ग्लोस मीन होता है स्पीच, भाषा। भाषा कहाँ से निकलती है? मुंह से। और ग्लोसेल्जिया क्या होता है? एक क्रोनिक कंडीशन होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें मुंह में पेन होती है। ठीक है, टंग पेन बोल सकते हो।
ठीक है, ग्लोसेल्जिया, ग्लोस क्योंकि स्पीच टंग से ही तो निकलती है। ठीक है, ओडोंटोलजिया, ये तो लिख नहीं दिया था, ओडोंटोलजिया तो पहले आया हुआ है। ठीक है, टूथ पेन। ठीक है, ओटेल्जिया, ओटेल्जिया, ओटेल्जिया मीन्स होता ईयर पेन। नवीन को हुआ था ना ओटेल्जिया, हुआ था, अभी भी है ओटेल्जिया है। पहले पता था ये ओटेल्जिया है, अभी पता चल गया ओटेल्जिया है। ठीक है, इसको ईयर एक भी बोल सकते हैं, जैसे हेड एक होता है, स्टमक एक होता है, तो ईयर एक भी होता है। ठीक है, यूटेरल्जिया, यूटेरस पेन। ठीक है, यूटेरस पेन। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो, गुड। ओडोंटोस, ओडोंटोस मीन्स क्या हो गया? टूथ, लिखवाया है ना? ऑर्थोडोंटिक्स मीनिंग आया है? हाँ, क्या बताया था मीनिंग इसका? ऑर्थो मीन्स होता है करेक्ट, डोंट मीन्स होता है टूथ, आईएसटी पर्सन और डूअर, पर्सन और डूअर whose specializedness is specialty is correctness of tooth। मतलब कोई आदमी जो दांतों को सीधा करता है, दंत रोग विशेषज्ञ है, सब मतलब उससे में आ जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अ पर्सन whose specialty is correctness of teeth। ऑर्थोडोंटिक रिलेटेड टू द टूथ करेक्टनेस, रिलेटेड टू था टूथ करेक्टनेस। ऐसे जो डॉक्टर होते हैं ना, मैंने उस दिन आपको बताया था, ऑर्थोडोंटिस्ट वर्ड समझाया था कि वो दांतों में क्या लगाते थे, तार सा लगा देते, जिसको हम ब्रेस बोलते हैं। ठीक है, BRACS, ब्रेसिस। अब इसमें देखो, ऑर्थोडोंटिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ टूथ। डेंटल स्पेशलिटी होती है ये। ठीक है, मिस अलाइनमेंट जो हो जाते हैं ना, दांत आगे हो गया, पीछे हो गया, टेढ़ा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो सारा सब कुछ ऑर्थोडोंटिक्स में पढ़ा जाता है। जो डेंटिस्ट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स। क्या पढ़ते हैं वो? ऑर्थोडोंटिक्स, दांतों के बारे में सारा सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या हो गया? ऑर्थोडोंटिक्स। अब इसमें देखो, पेरियोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिस्ट। अब ये भी मतलब अच्छा है। डोंट मीन क्या होता है? ओडोंटोस या डोंट वर्ड आया ना इसमें, कुछ भी हो इसका मीनिंग तुम ये बता सकते हो कि दांत से रिलेटेड है, बता सकते हो ना, बस ये पहचानना है। जो पेरी वर्ड है ना, PERI, पेरी, पेरी मीन्स होता अराउंड। पेरी मीन्स क्या होता है? अराउंड। और ओडोंट मीन्स क्या हो गया? टूथ। RIST% डूअर हो गया। तो अब ये बताओ, जो हमारा दांत है उसके चारों तरफ क्या है? मसूड़ा। ठीक है, तो पेरियोडोंटिस्ट क्या हो गया? मसूड़ों का डॉक्टर, जो इसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज पेरियोडोंटिक्स। गम्स, गम्स होते ही, गम्स को पढ़ने वाला जो मसूड़ा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गम्स। तो पेरियोडोंटिक्स क्या हो गया? ये स्टडी होगी किसकी? गम्स की। ठीक है, स्टडी ऑफ गम्स। पेरियोडोंटिक वर्ड IC जिसके पीछे लगा हुआ है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव बताया था। ठीक है, रिलेटेड टू गम्स हो गया। अब ये वर्ड बताओ, मैंने बहुत बार बताया है, देखो नया वर्ड आया है और रूट वर्ड सारे बता रखे हैं। पेरियोडोंटिटिस,
पेरियोडोंटाइटिस भी बोल देते हैं इसको। ITIS मीन्स ये प्रॉब्लम सबको होती है, पेरियोडोंटिक्स पर पता नहीं होता। तो इसमें क्या हो गया, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों की जो सूजन होती है बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। स्वेलिंग ऑफ गम्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट, एंडो मीन्स होता है अंदर, एंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, और डोंट मीन क्या हो गया, टूथ। IST पर्सन और डूअर। तो एंडोडोंटिस्ट क्या हो गया, एंडोडोंटिस्ट जो होता है ना, वो दांत के अंदर का जो पार्ट होता है, अभी कौन सी नसें हैं, क्या करती है, क्या है, सारा सब कुछ जो होता है वो एंडोडोंटिस्ट स्टडी करता है। दांतों की जड़ों का अध्ययन जो करता है एंडोडोंटिस्ट होता है वो, ठीक है। टूथ को जो बचाता है एंडोडोंटिस्ट। मीनिंग समझ गए ना, हर वर्ड की हिंदी नहीं होती है, मान करके चलना। एंडोडोंटिक्स क्या होगा, स्टडी होगी। एंडोडोंटिक्स क्या होती है, स्टडी, स्टडी ऑफ टूथ डिजीज, इंजरीज और रूट्स अबाउट टूथ, ठीक है, ये एंडोडोंटिक्स हो गया। एंडोडोंटिक्स क्या हो गया, रिलेटेड टू, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ टूथ, टिप्स वगैरह, ठीक है। एक्सोडोंटिक, आउटसाइड द टूथ है, ठीक है। एक्सोडोंटिक्स, एक्सोमीन क्या होता है, ये बड़ा है, मतलब अच्छा वर्ड आ गया। एक्स मीन क्या होता है, आउट, मैंने बताया था, ये जिस वर्ड के आगे लगा देते हैं, एक्स जिस वर्ड के आगे लगाते हैं, आउट होता है। और डोंट मीन क्या होता है, वो डोंट टूथ। और IC रिलेटेड टू, जब दांत आउट हो, मतलब दांत का बाहर निकालना। तो ये कौन सा डॉक्टर हो गया जो दांतों को बाहर निकालता है, ठीक है। झाड़ नहीं पड़वाने जाया करो, तो एक्सोडोंटिस्ट के पास जाते हो। समझ गए एक्सोडोंटिक क्या है। और एक्सोडोंटिस्ट कौन हो गया, पर्सन हु पुल्स आउट आवर टिथ, जो हमारे टिथ बाहर निकालता है। तुम्हारे लिए तो सारे डॉक्टर ही हैं, नॉर्मली डॉक्टर में आ गए, डॉक्टर, सारे डॉक्टर, सिर का भी डॉक्टर, नाक का भी डॉक्टर, कान का भी डॉक्टर, छाती का भी डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर आ गए। कार्डियोलॉजी, नकली दांत लगवाना हो तो एंडोडोंटिस्ट में आ गए। ये कह रहे हो जो प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक की कैसेट से चढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, यार सिचुएशन सब मानिए, पोपला सा मुंह हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक्सोडोंटिस्ट समझ गए, ठीक है। एक्सोडोंटिक से मतलब दांतों को कैसे निकाला जाता है बाहर, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कौन से वो यूज करोगे, सारा सब कुछ इस बुक्स में होता है। एक्सोडोंटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पुलिंग आउट ऑफ टूथ। ये डेंटल है सारा सब कुछ, ठीक है, समझ गए। एक्सट्रैक्शन ऑफ टिथ रिलेटेड एक्सोडोंटिक इज, ये पहले लिखा हुआ ना, बाद में फिर आ गया सेम वर्ड। तो कल हम मीटर को पढ़ेंगे, और मीटर बड़ा अच्छा है, इसमें देखो ऑप्टोमेट्री हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सारा सब कुछ, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नो क्वेश्चन।